एवरीवन। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस हमने लास्ट लेक्चर में फिजियोलॉजी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ हार्ट टॉपिक को पढ़ा था। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, वो है ब्लड वेसल्स। तो बताइए मेरे को, क्या होता है ब्लड वेसल? तो आप सभी जानते हैं ब्लड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। क्या है ब्लड वेसल्स? सो ब्लड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड वेसल्स में क्या क्या होता है? सो ब्लड वेसल्स हैविंग आर्टेरियल सिस्टम है ना। आर्टेरियल सिस्टम इंक्लूड एओर्टा, arteries and arterioles। इसके अलावा ब्लड वेसल्स also have venous system having vena cava, veins and venules। ठीक है। एंड दिस आर्टेरियल सिस्टम एंड वेनस सिस्टम आर कनेक्टेड विद इच अदर विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। तो ये जो आर्टेरियल सिस्टम है और ये जो वेनस सिस्टम है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या होता है बच्चों? कैपिलरीज होती है। क्या होती है बच्चों? कैपिलरीज होती है। ठीक है। और ये जो कैपिलरीज होती है, यहीं पर क्या होता है बच्चों? यहीं पर क्या होता है, इसी के थ्रू क्या होता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, या जितनी भी गैसेस है, ठीक है, या न्यूट्रिएंट्स है, इन सभी का एक्सचेंज होता है किसके बीच में? बिटवीन टिश्यू एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। सो दिस थ्री कलेक्टिवली नोन एज ब्लड वेसल्स। ठीक है। तो क्या बोला मैंने, क्या होता है ब्लड वेसल्स? सो ब्लड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड ब्लड वेसल्स include arterial system, venous system, and this arterial system and venous system connected with each other या interlinked with each other with the help of capillaries। and capillaries क्या है? so capillaries are the structure जहाँ पर क्या होता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल है, जितनी भी गैसेस है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, उन सभी का एक्सचेंज होता है बिटवीन सर्कुलेशन एंड टिश्यू। ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज द इंट्रो ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है। देखिए आप नोट्स में देखिए, हाँ एक चीज और आप देख लीजिए यहाँ पे, है ना। शॉर्ट में आप इसको याद कर लो, इसको, है ना। जैसे कि मान लो ये क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये आपका हार्ट है। ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका क्या है? हार्ट है। ठीक है। ये क्या है? आपका हार्ट है। ठीक है। तो वो ब्लड वेसल्स जो क्या कर रही है बच्चों? ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही है ना। ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही है ना। दोस ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आर्टरी कहते हैं या आर्टरीज कहते हैं। ठीक है। एंड दैट ब्लड वेसल्स जो क्या करती है बच्चों? विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, जो क्या कर रही है बच्चों? ब्लड को हार्ट की तरफ ला रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम वेन्स कहते हैं। ठीक है। एंड वे ब्लड वेसल्स जहां पर क्या होता है, जहां पर गैसेस का ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स का या जितने वेस्ट मटेरियल है, इन सभी का एक्सचेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये भी एक आपको फंडा पता होना चाहिए। ठीक है। तो वे सारी ब्लड वेसल्स जो क्या कर रही है, ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जा रही है, वो क्या है बच्चों? आपकी आर्टरी है ना। और वे ब्लड वेसल्स जो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट ला रही है, वो क्या है? वेन है। और जहां पर क्या होता है बच्चों? एक्सचेंज होता है, वो क्या है? कैपिलरीज है। ठीक है। चलिए, तो देखिए आप यहाँ पे नोट्स में देख लीजिए, है ना, ठीक है। तो वेसल्स ऑफ आर्टेरियल एंड वेनस सिस्टम, है ना। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि दिस आर्टेरियल सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन इंक्लूड एओर्टा, आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स। कहने का मतलब यह है कि एओर्टा, आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स कलेक्टिवली नोन एज
आर्टेरियल सिस्टम, ठीक है। वही वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना केवा कलेक्टिवली नोन एज बच्चों व्हाट, वेनस सिस्टम, ठीक है। एंड इन दोनों को इंटरलिंक करने के लिए क्या है बच्चों, कैपिलरीज है। सो व्हाट इज कैपिलरी, सो कैपिलरी फॉर्म लिंक बिटवीन आर्टेरियल सिस्टम एंड वेनस सिस्टम बाय कनेक्टिंग आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स। तो आप डायग्राम में भी देख लीजिए, है ना। आप एक बार क्लियर पिक्चर भी देख लीजिए, है ना। डायग्राम में आप देख लीजिए एक बार। एक मिनट लोड होने दो, हाँ ऊपर ही साइड डायग्राम। ठीक है, तो देख लीजिए आप यहाँ पर डायग्राम में, है ना। सो दिस इज व्हाट बच्चों, दिस इज आर्टरी, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज वेन, है ना। सो दिस आर्टरी एंड वेन आर इंटरलिंक विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी। और ये जो कैपिलरी है, यहीं पर क्या होता है बच्चों, यहीं पर क्या होता है, यहीं पर क्या होता है, टिश्यू और ये जो सर्कुलेशन है इसके बीच में गैसेस का, है ना, या वेस्ट मटेरियल का, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है बच्चों, एक्सचेंज होता है किसके थ्रू, इस कैपिलरीज के थ्रू। और इसके अलावा इसका क्या काम होता है, तो ये क्या करती है बच्चों, इट कनेक्ट आर्टेरियल सिस्टम एंड वेनस सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, ये पूरा क्या दिखाई दे रहा है आपको, ब्लड वेसल दिखाई दे रहा है, जहां पर इस साइड आपको आर्टेरियल सिस्टम दिख रहा है, इस साइड आपको वेन्यूल सिस्टम दिख रहा है। और दिस आर्टेरियल सिस्टम एंड वेन्यूल सिस्टम इंटरलिंक विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ दिस कैपिलरीज, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आर्टेरियल सिस्टम एंड वेन्यूल सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करें या आर्टरीज और वेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों, सो दोनों आर्टरीज एंड वेन आर मेड अप ऑफ 3 लेयर, है ना। दोनों किसकी बनी हुई बच्चों, 3 लेयर्स की बनी हुई होती है, ठीक है। जिसमें से आउटरमोस्ट लेयर इज टूनिका एक्सटर्ना विच इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, है ना। देन मिडिल लेयर इज नोन एज टूनिका मीडिया विच इज स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर, यानी कि किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स की बनी हुई होती है। एंड इनरमोस्ट लेयर इज टूनिका इंटीमा विच इज एंडोथेलियम इन नेचर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आर्टेरियल सिस्टम को देख लो या वेनल सिस्टम को देख लो, ठीक है। सो दोनों सिस्टम आर मेड अप ऑफ 3 लेयर, है ना। जैसे कि अगर हम आर्टेरियल सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक तो आर्टरी होती है, इसके अलावा यहाँ पे एओर्टा होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आर्टेरियोल्स होते हैं। वे अगर हम वेनल सिस्टम की बात करते हैं तो वेन, वेना केवा एंड वेन्यूल्स, ठीक है। सो ये जो आर्टरी एंड एओर्टा साथ में, इधर अगर हम बात करें तो वेना केवा एंड वेन, ठीक है। सो बोथ आर मेड अप ऑफ 3 लेयर, ठीक है। कौन कौन सी, आउटर मोस्ट लेयर इज टूनिका एक्सटर्ना, मिडिल लेयर इज टूनिका मीडिया एंड इनर मोस्ट लेयर इज टूनिका इंटीमा, ठीक है। इसके अलावा आपको दो एडिशनल आपको इलास्टिक मेम्ब्रेन भी देखने को मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिटवीन टूनिका एक्सटर्ना एंड टूनिका मीडिया आपको यहाँ पे एक इलास्टिक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, जिसे क्या बोला, एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन या एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना। इधर भी आप देखिए, यहाँ पर भी आपको एक इलास्टिक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके अलावा एक और आपको एडिशनल इलास्टिक मेम्ब्रेन दिखाई देती है, इसके बीच में, बिटवीन टूनिका मीडिया एंड टूनिका इंटीमा, एंड दैट इज नोन एज इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम आर्टरी और वेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो बोथ आर मेड अप ऑफ 3 लेयर, है ना। बोथ आर मेड अप ऑफ व्हाट, 3 लेयर। आउटर मोस्ट लेयर, है ना, आउटर मोस्ट लेयर इज टूनिका एक्सटर्ना, है ना, टूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। मिडिल लेयर, है ना, मिडिल लेयर इज व्हाट, मिडिल लेयर इज टूनिका मीडिया, ठीक है। एंड इनरमोस्ट लेयर इज व्हाट बच्चों, इनरमोस्ट लेयर इज टूनिका इंटीमा, ठीक है। और इन 3 लेयर के अलावा यहाँ पर 2 एडिशनल इलास्टिक मेम्ब्रेन भी देखने को मिलती है। तो टूनिका एक्सटर्ना और टूनिका मीडिया, इन दोनों के बीच में एक इलास्टिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और आपको इलास्टिक मेम्ब्रेन पाई जाती है यहाँ पे टूनिका मीडिया और टूनिका इंटीमा का बीच में, एंड इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, इंटरनल
इंटरनल इलास्टिक इंटीमा या इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए नोट्स में आप देख लीजिए एक बार, है ना, एक बार फिर नोट्स में आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर नोट्स में देख लीजिए। ठीक है, सो आर्टेरियल सिस्टम इंक्लूड एओर्टा, आर्टरी एंड आर्टेरियोल्स, हमने पहले भी बात किया था। ठीक है, तो इनमें से एओर्टा एंड आर्टरीज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो दिस आर मेड अप ऑफ 3 लेयर, आउटर टूनिका एडवेंटिशिया, है ना, मिडिल लेयर इज व्हाट, टूनिका मीडिया, एंड इनरमोस्ट लेयर इज व्हाट, टूनिका इंटीमा। ठीक है, इन एडिशन एओर्टा, आर्टरी एंड आर्टेरियोल्स, है ना, इन 3 लेयर के अलावा यहाँ पे 2 इलास्टिक मेम्ब्रेन भी देखने को मिलती है। तो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन किसके बीच में, बिटवीन टूनिका एक्सटर्ना एंड टूनिका मीडिया, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना। और दूसरी इलास्टिक मेम्ब्रेन किसके बीच में, बिटवीन टूनिका मीडिया एंड टूनिका इंटीमा, दैट इज व्हाट, इंटरनल इलास्टिक लेमिना। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है बच्चों, स्ट्रक्चर होता है। वही अगर हम वेनस सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें भी सेम वो 3 लेयर यहाँ पे दिखाई देती है। तब देखिए यहाँ पे from capillaries venous system start and it include venules, veins and vena cava, and walls of vein and vena cava are made up of 3 layer of structure as in arteries and aorta। तो जिस प्रकार से हमने आर्टरीज और एओर्टा में वो जो 3 लेयर देखी थी, वही 3 लेयर आपको वेन्स और वेन्यूल्स में भी दिखाई देती है। ठीक है, वेन्स एंड वेना केवा, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है किसके बीच में बच्चों, आर्टरीज और वेन्स के बीच में। ठीक है, तो अगर हम वेन्स की बात करते हैं तो वेन्स एंड वेना केवा हैव थिन वॉल, वाइडर ल्यूमन एंड लेस इलास्टिक टिश्यू। ठीक है, वही अगर हम आर्टरीज की बात करते हैं बच्चों, तो आर्टरी की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। और चूंकि इसकी वॉल थिक होती है तो इसका जो ल्यूमन होता है वो कैसा होता है बच्चों, नेरो होता है ना, नेरो होता है। और यहाँ पर जो इलास्टिक मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, मोर उसमें इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, यानी कि आर्टरी जो होती है वो क्या होती है बच्चों, मोर इलास्टिक होती है एज कम्पेयर टू वेन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस किसके बीच में, आर्टरीज और वेन के बीच में। आपको पता होना चाहिए कि आर्टरीज जो होती है वो कैसी होती है, थिक होती है इसकी वॉल, है ना, और वॉल थिक होने के कारण इसका ल्यूमन जो होता है वो नेरो हो जाता है। और इसकी जो इलास्टिक मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, मोर इलास्टिक नेचर में होती है। वही अगर हम वेन की बात करते हैं तो वेन इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि इसकी वॉल थिन होती है, इसमें वाइडर ल्यूमन होता है और लेस इलास्टिक टिश्यू यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस की बात की गई है ना, तो ब्लड वेसल्स में आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, तो वैसे तो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है बच्चों, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना, यहाँ से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है बच्चों, सो दिस इज द डिसीज ऑफ आर्टरी। ये किसकी डिसीज है, ये आर्टरी का डिसीज है, जिसमें क्या होता है बच्चों, आर्टरी की वॉल थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, एंड अपने इलास्टिसिटी को भी ये क्या कर देती है, लूज कर देती है। किस कारण होता है, तो ड्यू टू स्मोकिंग, है ना, ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, डायबिटीज में भी आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, एंड हाई ब्लड प्रेशर, ये 4 मुख्य कारण होते हैं जिस कारण क्या होता है बच्चों, आर्टरी की वॉल थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है और साथ में अपने इलास्टिक नेचर को भी लूज कर देती है। ठीक है, इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं बच्चों, तो ये भी क्या है बच्चों, इट इज ऑल्सो सब टाइप ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जिसमें क्या होता है आर्टरी का जो ल्यूमन होता है वो कैसा हो जाता है बच्चों, नेरो हो जाता है। ठीक है, किस कारण, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंसेस। ठीक, चलिए अब नाउ डिवीजन ऑफ सर्कुलेशन। तो बच्चों मैंने आपको बोला था कि मैमल्स में, है ना, मैंने आपको पहले बोला था कि मैमल्स में आपको क्या देखने को मिलता है, डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें से एक क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और दूसरा क्या है बच्चों, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करते हैं तो इसको ग्रेटर सर्कुलेशन भी बोला गया है। क्यों, क्योंकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन को ग्रेटर सर्कुलेशन क्यों बोला, क्योंकि ब्लड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पास होता है, सिस्टेमिक एओर्टा में, देन सिस्टेमिक एओर्टा से
कहाँ पर जाता है, टिश्यू के पास जाता है। टिश्यू में फिर क्या होता है, मटेरियल का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रॉन का एक्सचेंज होता है। उसके बाद वेनस सिस्टम में जाता है और वेनस सिस्टम से होकर वापस कहाँ पे जाता है, राइट एट्रियम में आ जाता है। यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, ठीक है। देन खत्म कहाँ पर होता है, राइट एट्रियम में आके ये खत्म होता है ना। तो इस दौरान ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी में घूमकर आता है, यानी कि लार्ज डिस्टेंस कवर करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों, प्लेटरल सर्कुलेशन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ब्लड इज पंप फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, देन ब्लड फ्लो थ्रू सिस्टेमिक आर्टरी सिस्टम, और कहाँ पे जाता है, टिश्यू में। फिर टिश्यू में वेस्ट मटेरियल, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, इन सब का एक्सचेंज होता है ना। देन वापस ब्लड रिटर्न टू द वेनस सिस्टम, एंड वेनस सिस्टम से होते हुए कहाँ पे आ जाता है, राइट एट्रियम में, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे ब्लड जो है वो लार्ज डिस्टेंस कवर करके आ रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्लेटरल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। लेजर सर्कुलेशन जिसे कहा गया है, पल्मोनरी सर्कुलेशन को कहा गया है। इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन को लेजर सर्कुलेशन क्यों बोला, क्योंकि ये यहाँ पर ब्लड जो होता है वो लेस डिस्टेंस कवर करके वापस हार्ट में आता है ना। यानी कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, देन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे आ जाता है, लंग्स में आ जाता है, देन पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में। क्योंकि ये कम डिस्टेंस कवर करके वापस हार्ट में आ रहा है ना। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों, पल्मोनरी लेसर सर्कुलेशन कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन को, ठीक है। आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं बच्चों, डायग्राम में भी देख सकते हैं, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या है बच्चों आपका, ये क्या है बच्चों, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है पंप फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सिस्टमिक एओर्टा से होते हुए कहाँ पे गया, टिश्यू पे गया। टिश्यू में क्या हुआ, वेस्ट मटेरियल, है ना, इसके अलावा गैसेस, इसके अलावा न्यूट्रिएंट, इनका एक्सचेंज हुआ। उसके बाद ब्लड वापस कहाँ पे आ गया, वेना सिस्टम में आ गया, ठीक है। देन वेना केवा के थ्रू, सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, दोनों के थ्रू कहाँ पर आ गया बच्चों, ब्लड राइट एट्रियम में आ गया, ठीक है। राइट एट्रियम में आ गया, है ना। उसके बाद राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पर आ गया, राइट वेंट्रिकल में। देन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ पर आ गया, लंग्स में, ठीक है। देन लंग्स में इसका क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीजनेशन हुआ। देन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आ गया, आपके लेफ्ट एट्रियम में आ गया। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि ये जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट कैरी ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ये वाला जो राइट साइड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, देख सकते हैं आप, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक फाइनल कंक्लूजन निकालें तो लेफ्ट साइड वाला जो हार्ट होता है कैरी ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड राइट साइड वाला हार्ट जो होता है कैरी ओनली डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो इस तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके राइट एट्रियम, ये पूरा क्या है बच्चा आपका, सिस्टमिक सर्कुलेशन। देन राइट वेंट्रिकल से लेके लेफ्ट एट्रियम, ये पूरा क्या आपका, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आर्टरी और वेन, इनके बीच में यहाँ पे डिफरेंस दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी कभी 5 नंबर में पूछ लेता है। तो क्या होता है आर्टरी, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। मैंने आपको पहले बताया था कि वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है उसे क्या कहते हैं, आर्टरी, और जो ब्लड को हार्ट के पास लाती है उसे क्या कहते हैं, वेन, ठीक है। दे लाई डीप इनसाइड द बॉडी, यानी कि आपको आर्टरी सुपरफिशियल नहीं दिखाई देगी, ये ऑलवेज लाई डीप इनसाइड द बॉडी, और जो हमको ये सरफेस पर दिखाई दे रही है सुपरफिशियल, ये सब क्या है बच्चों, वेन है, ठीक है। वॉल ऑफ आर्टरी थिक एंड नॉन कोलैप्सिबल, और दे हैव थिनर वॉल, है ना। देयर इज नो वॉल, यहाँ पे वॉल देखने को मिलते हैं, है ना, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ऑल वेन कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ब्लड प्रेशर आपको आर्टरी में हाई देखने को मिलता है और वेन में ब्लड प्रेशर लो होता है, ठीक है। और यहाँ पर स्पेंक्टर मसल दिखाई देती है, यहाँ पर कोई स्पेंक्टर मसल नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है बच्चों, आर्टरी और वेन के बीच का डिफरेंस है, कभी कभी 5 नंबर में पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बच्चों, ब्लड वेसल्स को डिटेल में देखा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप ऑनलाइन पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आयुर्वेदा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अभी वहाँ पे ऑफर चल रहा है ना, तो जो कोर्स का एक्चुअल प्राइस है उसमें से आपको 60 या 50% ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आप ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं, तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को चेक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।